चुनाव को सरल बनाने के लिए, फ्री एंड फेयर बनाने के लिए नई टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल देखने को मिलेगा। बोगस वोटिंग को ख़त्म करने के लिए फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। आरक्षण की व्यवस्था रोस्टर को लागू हुए 10 वर्ष पूरे हुए हैं, तो इस बार के चुनाव में आरक्षण का नया रोस्टर लागू होगा। 6 बैलेट यूनिट एक साथ रहेंगे कलर कोडिंग के साथ। मतगणना के समय धांधली की संभावना खत्म हो, इसको लेकर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन की टेक्नोलॉजी है। अब हर कपड़ा बनेगा चमचमाता डिप क्लीन के साथ। आपका विश्वास हमारा वादा। नमस्कार, बुलेटिन न्यूज टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंगद शर्मा। देखिए, बिहार सरकार के मंत्री दीपक प्रकाश जो है वो औरंगाबाद पहुंचते हैं और औरंगाबाद में जो पंचायती राज्य विभाग का जो भी कार्यकाल होता है, जो काम होता है, उसको निरीक्षण करते हैं, जायजा लेते हैं और इसके बाद जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उनसे सवाल पूछा जाता है पंचायत इलेक्शन को लेकर, तो दीपक प्रकाश ने बड़ा बयान दे दिया है। देखिए, पंचायत इलेक्शन को लेकर बिहार सरकार के मंत्री दीपक प्रकाश ने क्या कुछ कहा है, वो आप सुनिए। पंचायत के चुनाव होने हैं, चुनाव में कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। आरक्षण की व्यवस्था रोस्टर को लागू हुए 10 वर्ष पूरे हुए हैं, तो इस बार के चुनाव में आरक्षण का नया रोस्टर लागू होगा। साथ ही साथ चुनाव को सरल बनाने के लिए, फ्री एंड फेयर बनाने के लिए नई टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल देखने को मिलेगा। 6 पदों पे वोटिंग होती है। 6 पदों के लिए मल्टी पोस्ट ईवीएम की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। 6 बैलेट यूनिट एक साथ रहेंगे कलर कोडिंग के साथ। लोगों को सहूलियत होगी, 6 अलग अलग पदों पे एक साथ वोट डाल पाएंगे। साथ ही साथ बोगस वोटिंग को ख़त्म करने के लिए फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। एक व्यक्ति एक बार वोट डाल पाएगा, दूसरी बार वोट डालने की कोशिश करेगा तो उसकी पहचान हो जाएगी और उसको वही फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, कैमरा रहेगा, चेहरा से पहचान कर लेगा, तो बोगस वोटिंग पे से रोक लगेगी। बोगस वोटिंग पे रोक लगने से चुनाव के समय होने वाली हिंसा पे भी रोक लगेगी। इसके अलावा मतगणना के समय धांधली की संभावना खत्म हो, इसको लेकर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन की टेक्नोलॉजी है। ईवीएम से मैनुअल तरीके से वोटों की गिनती होगी, साथ ही साथ वहाँ भी कैमरा का इस्तेमाल होगा, उसके माध्यम से भी वोटों की गिनती होगी साथ साथ। तो चुनाव में मतगणना के समय पे धांधली की जो शिकायत रहती थी, जिसके कारण कोर्ट में हज़ारों की संख्या में केस रजिस्टर होते थे, उससे भी छुटकारा मिलेगा। हर तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि चुनाव फ्री एंड फेयर बने, लोगों का विश्वास बढ़े सिस्टम में, चुनाव सरल हो। कब तक कोई डेट सर इसका कब तक कुछ संभावना? चुनाव 2021 में दिसंबर 2021 से जनवरी 2022 तक जाके शपथ का काम पूरा हुआ था। उसी कार्यकाल को देखते हुए चुनाव सही समय पे कराए जाएंगे। सर, एक चीज़ जानना चाहेंगे, पटना एक छात्रा की मौत को लेकर चल रहा है, मेडिकल रिपोर्ट कुछ कर रहा है, लोग कुछ नहीं सोच सकते। ये उसमें SIT का गठन किया गया है। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पे जो कुछ भी बदलाव करने थे वो भी किया गया है। जल्द से जल्द उद्भेदन होगा और लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं, सरकार के प्रतिनिधि के रूप में सख्त से सख्त कार्रवाई दोषियों के ऊपर की जाएगी। सर RLM के कुछ विधायक नाराज चल रहे हैं पार्टी से। पंचायती विभाग में रिक्त पड़े पदों को जो भरे जाएंगे, कब तक? अधियाचना कई पदों के लिए भेजी जा चुकी है और जिस प्रकार से लक्ष्य तय किया गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उस पर काम चल रहा है, संबंधित एजेंसी उसके ऊपर काम चल रही है। कई पदों के लिए विज्ञापन आ भी चुका है, वैकेंसी के माध्यम से आगे भी बाकी पदों के लिए आना है, तो जल्दी आपको उस पर भर्ती देखने को मिलेगी। सर, पंचायतों का कुछ अधिकार बढ़ाने पर भी कुछ प्लानिंग चल रही है क्या? पंचायतों के जो अभी अधिकार का प्रावधान किया गया है कानून के माध्यम से, अधिनियम के मामले से के माध्यम से, मेरी समझ से अगर उस अधिनियम का लेटर और स्पिरिट में अनुपालन होता है तो पंचायती राज व्यवस्था के तहत काम करने वाली जो भी संस्थाएं हैं उनको इतनी शक्तियां मिली हुई हैं कि स्वयं वो
ज़मीनी स्तर पे, पंचायत स्तर पे, ग्रामीण स्तर पे एक सामाजिक क्रांति ला सकती हैं।